संघर्ष संघर्ष कह के छोटी छोटी समस्याओं को क्यों है बड़ा किया मानव ने। संघर्ष तो श्री राम के जीवन में आए थे, श्री कृष्ण के जीवन में आए थे, जिनका उन्होंने डटकर सामना किया। संघर्ष से भागना उसका समाधान नहीं, बल्कि उसमें भाग लेना ही उसका समाधान निकालता है। वैसे ही जैसे श्री कृष्ण रणभूमि में अर्जुन को मार्गदर्शन देते हुए कहते हैं, युद्ध जरूरी आज पार्थ, अब धर्म परीक्षा देनी है, चाहे सामने तेरे अपने हैं पर रक्त की नदियां बहनी है। कायर उतना ही पापी है जितने दोषी दुश्मन कौरव, जो रण में रथ से उतर गए अन्याय को समझेंगे गौरव। तुझे धर्म की खातिर लड़ना है, तुझे सत्य की खातिर भिड़ना है, अन्याय की चोटी ऊंची है पर तुझे शीश पे चढ़ना है। चल अर्जुन अब चल अर्जुन, तू बाण चला तू बाण चला, अधर्म पे धर्म की विजय सदा, आज रण में तू दुनिया को बता। हे अर्जुन, दिखा दो समस्त संसार को कि बात जब सत्य की हो, धर्म की हो, तो समक्ष स्वयं का परिवार ही क्यों ना खड़ा हो, किंतु साथ सदैव सत्य का ही देना। परिवार का त्याग कर देना, किंतु अधर्म का स्वीकार कदापि करना नहीं। अपमान किया पांचाली का, अपमान तुम्हारी पत्नी का, क्या दृष्टि तुमने खो दी है दिखता ना चेहरा धर्मी का। क्या भूले द्रौपदी आहत को, दुशासन के दुस्साहस को, तुम्हें 5 गांव भी दिए नहीं, संपूर्ण राज्य अधिकार किया। इतिहास तुझे अब गढ़ना है, तू शौर्य रक्त का झड़ना है, अन्याय की चोटी ऊंची है पर तुझे शीश पे चढ़ना है। चाहे जो हो जाए, किंतु अधर्म कभी जीतना नहीं चाहिए। सत्य के लिए प्राण भी क्यों ना देने पड़े दे देना, किंतु असत्य को कभी जीतने मत देना। भले ही सामने परिवार ही क्यों ना हो, किंतु सदैव सत्य का ही साथ देना। उठा धनुष और बाण चला, शत्रु का सीना चीर दे तू, अर्जुन तू शिक्षा भूल नहीं, रण लड़ने वाला वीर है तू। इसी प्रकार आज श्री महापात्र समस्त जनमानस को कहते हैं, हे जनमानस तू मार्ग बदल, 17 गुण का उपयोग तू कर जब भी जीवन में परीक्षा हो। कमजोर नहीं बलवीर बनो, किसकी संतान हो याद रखो, महापात्र के मार्गदर्शन से तुम स्वयं का उद्धार करो। क्या हमने ये कभी सोचा है इन्हें कितने हैं कष्ट हुए, हमको तो यूं ही प्राप्त हुआ तो मूल्य कहाँ से आकेंगे। बुद्धि से निर्णय करना है, मन को काबू में रखना है, अब करके ही दिखलाना है, माँ को गर्वित अब करना है। हे जनमानस तू मार्ग बदल 17 गुण का उपयोग तू कर जब भी जीवन में परीक्षा हो। तो हम किसके संतान हैं? क्या हम इतना नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो जब श्री कृष्ण स्वयं ईश्वर थे, एक चुटकी बजाते ही समस्त युद्ध को समाप्त कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। निमित्त बनाया अर्जुन को ताकि उदाहरण स्थापित कर सके। वैसे ही श्री महापात्र के वैचारिक वैश्विक कार्य में आज हम सबको निमित्त बनने का अवसर मिला है। तो क्या हमें इसका लाभ उठाना चाहिए कि नहीं? तो आज निर्णय कर लीजिए कि हमें क्या करना है, फिर डगना नहीं है, क्योंकि सत्य का साथ देने वाले की विजय अवश्यंभावी है। इसीलिए एक बार निर्णय करने के बाद उससे हटना नहीं। जय मां विष्णु। हे निश्चित होવો જોઈએ, લક્ષ્ય પાકું હોવું જોઈએ। લક્ષ્ય જો પાકું હોય અને લક્ષ્યમાં ગમે એવો સંઘર્ષ આવે છતાં પણ લક્ષ્યને છોડવું નહીં, તે જ ઉત્તમ, તે સ્થિત પ્રજ્ઞતા વાળો કહેવાય। કનુભાઈ કહેવાય ને? હા, સ્થિત પ્રજ્ઞતા। ગમે એવી પરિસ્થિતિ આવે છતાં પોતાના લક્ષ્યને ન છોડવો। જો લક્ષ્ય છોડી દો તો બધું કરેલું બધું પાણીમાં ફોગટ જાય છે। સ્થિત બુદ્ધિ, સ્થિત પ્રજ્ઞતા, હરેક પરિસ્થિતિમાં અડગ રહેવું। સરસ।